कल 90 के 90 विधानसभाओं के कार्यालयों को श्री गणेश करने वाले हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता आज लोकसभा का चुनाव लड़ने से कन्नी काट रहे हैं, बच रहे हैं। बहुत नेता कांग्रेस के लाइन के अंदर हैं और बड़े नेता हैं जो लाइन के अंदर हैं। वो चाह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें। कांग्रेस की सरकार के अंदर बातें ज्यादा होती थी, काम दिखाई नहीं देता था। लगा हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें यहाँ से जीतनी है। आज आप सरतोसाम क्षेत्र में पहुंचे हैं और अभिनंदन समारोह भी किया गया है, इसके बारे में देखिए, आज हमारे अनिल शर्मा जी ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। नरेंद्र मोदी जी की नीति है, मनोहर लाल जी की नीति है, उनसे प्रभावित होकर के कई लोगों ने आज पार्टी को भी ज्वाइन किया है और एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ इस तोशाम के अंदर उन्होंने बड़ी रैली का आयोजन किया है, जिसके अंदर हजारों की संख्या में लोग और बहनें यहाँ पर पहुँची हैं। मैं अनिल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और 2024 का इलेक्शन है, 2024 के अंदर क्योंकि हमारी लोकसभा के सभी चुनाव कार्यालय भी खुल गए हैं, जल्दी ही विधानसभाओं के कार्यालय भी खुल जाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल 90 के 90 विधानसभाओं के कार्यालयों को श्री गणेश करने वाले हैं। और क्योंकि हमने 10 की 10 लोकसभा की सीट, नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्षों के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी की ईमानदारी से काम किए हैं। आज मैं देख रहा था, क्योंकि यहाँ से तोशाम से लंबे समय से कांग्रेस की विधायिका रही है, और अगर उस बात का आंकलन भी करें कि वो लंबे समय तक सत्ता के अंदर रहे हैं, उसके बावजूद भी तोशाम क्षेत्र पिछड़ा रहा है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर इस क्षेत्र के अंदर अंतिम टेल तक पानी पहुंचा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था की है। इन सब बातों को लेकर के चाहे विकास के इस क्षेत्र की बात हो, विकास के अंदर भी ये दूसरे अन्य क्षेत्र से ज़्यादा विकास के कार्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर भेदभाव मनोहर लाल जी की सरकार ने नहीं किया। 90 की 90 विधानसभाओं का समान रूप से विकास ईमानदारी के साथ आज मनोहर लाल जी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर कर रही है। और मनोहर लाल जी की सरकार ने जिस प्रकार से इनकी सरकार के अंदर, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार के अंदर नौकरियों की बोलियां लगती थी और बिना पर्ची के, बिना खर्ची के रोजगार नहीं मिलता था, मनोहर लाल जी की सरकार में आकर के आज बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। ये इस बात का विश्वास युवाओं के अंदर बढ़ा है कि ये सरकार हमारे हित की सरकार है और हमारी चिंता करने वाली सरकार है। और युवाओं का जो विश्वास कांग्रेस की सरकार के अंदर वो खो चुके थे, आज उस विश्वास के ऊपर दोबारा फिर युवा हमारा मजबूती से खड़ा। आपने 10 की 10 सीटें बीजेपी की लोकसभा की चुनाव लड़ने की घोषणा की है, क्या जजपा के साथ समझौता है, उसके साथ क्या रहेगा? देखिए, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, उसके ऊपर जो भी निर्णय लेगा। हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें यहाँ से जीतनी है। हमारे चुनाव कार्यालय खुल चुके हैं 10 के 10, और हरियाणा इसके अंदर प्रमुख भूमिका अदा करेगा। ऐसा व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जिसके नेतृत्व के अंदर भारत ने एक नई विकास की छलांग लगाई है। इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर एक नया अध्याय नए भारत का लिखा गया है। मजबूत भारत, सशक्त भारत, सुरक्षित भारत, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर इन 10 वर्षों के अंदर दिखाई दे रहा है। और पहले तो कांग्रेस के समय के अंदर गरीब की खाली बात होती थी, काम नहीं होता था। आज बात नहीं होती, आज काम होता है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर है। आज दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान लाने का काम इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। चाहे 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हर घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की बात है, चाहे इस कोरोना कालखंड के अंदर 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाने की बात है, चाहे आप लोग देखेंगे 220 करोड़ डोज फ्री में लगाने की बात है इस कोरोना महामारी के अंदर लोगों को सुरक्षित करने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है,
12.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सुरक्षित करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। चाहे किसानों की अन्य 11-14 फसलें भी MSP पर खरीदने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और उसके साथ साथ चाहे गाँव के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, क्योंकि अगर हम देखते हैं पिछला कार्यकाल चाहे किसी भी दल का वो कार्यकाल रहा है, वो 24 घंटे बिजली की बात तो करता था, परंतु आज तक 24 घंटे बिजली नहीं दी गई। ये 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। आज हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। मैंने कहा है कि बातें कम हुई हैं, काम ज्यादा हुए हैं। कांग्रेस की सरकार के अंदर बातें ज्यादा होती थी, काम दिखाई नहीं देता था। लगातार दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, अब क्या संभावना लग रही है हरियाणा में कौन कौन से बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, क्योंकि आज जनता इस बात का आंकलन कर चुकी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर ही गरीब व्यक्ति की सुनी गई है, गरीब व्यक्ति का विकास हुआ है। इनके समय के अंदर गरीब व्यक्ति का शोषण हुआ है। और जब इस प्रकार का जनता आंकलन करती है तो बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, मनोहर लाल जी की नीतियां हैं, उनको स्वीकार कर रहे हैं, उनको लेने का काम कर रहे हैं। और भी बहुत नेता कांग्रेस के लाइन के अंदर हैं और बड़े नेता हैं जो लाइन के अंदर हैं। वो चाह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें और वो ज्वाइन करने के लालयित हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सब लोगों को जो राष्ट्र के सेवा के अंदर, राष्ट्र की मजबूती के लिए काम करने के इच्छुक हैं, उन सबको हरियाणा की 5 सीटों में आप और कांग्रेस का समझौता हुआ है, एक सीट पे आप लड़ेगी, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? देखिए, कांग्रेस आज मैंने कहा है कि वो जनता का विश्वास खो चुकी है। आज कांग्रेस को विश्वास नहीं रहा। आज ये भी इसके अंदर है कि कांग्रेस के बड़े नेता आज लोकसभा का चुनाव लड़ने से कन्नी काट रहे हैं, बच रहे हैं कि मैं न लड़ूं, भाई मेरी कहीं ना कहीं रेपुटेशन डाउन ना हो जाए। उस कारण से बड़े बड़े नेता कांग्रेस के बच रहे हैं और किसी न किसी के साथ अब इसी का ही है, ये घमंडिया गठबंधन के साथ जिस प्रकार से समझौता हुआ है और कांग्रेस ने ये जो समझौता किया है, समझौते के अंदर गई है। तो केजरीवाल का भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये केजरीवाल का ही क्षेत्र है यहाँ पर। और केजरीवाल से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पंजाब के अंदर आपकी सरकार है, SYL का पानी हमारे दलाल साहब ने यहाँ बड़ी मजबूती से उस बात को रखा है कि हम दादू पर जो हेड है वहाँ से पानी का पाइप दबा करके तो शाम के लोगों को देने का काम करेंगे। केजरीवाल साहब, आप में पंजाब में आपकी सरकार है, आप वहाँ से SYL का पानी यहाँ पर हरियाणा को ला करके देने का काम करें, बात ना करें। और जिस प्रकार की केजरीवाल साहब की राजनीति है, देखिए उसका जिस मंच से उसकी पैदाइश हुई है वो मंच था कि देश भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा था। परंतु केजरीवाल, जो एक कहावत हमारे हरियाणा में चलती है कि हाथी के दांत हैं खाने के और दिखाने के, और वो एक कहावत चलती है, वो सेम कहावत ये केजरीवाल के ऊपर लागू होती है। क्योंकि ये जो बात बोलता था मंच के ऊपर खड़ा होकर के कि मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, मेरी सरकार कट्टर ईमानदार है, सबसे बड़ी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त ये केजरीवाल की पार्टी ही मिली है। कांग्रेस से भी 2 कदम आगे बढ़ करके भ्रष्टाचार किया और उसी के कारण इसके मंत्री जेल के अंदर है, इसका उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, ये स्वयं उस घेरे के अंदर है। क्योंकि इसके पास जो भ्रष्टाचार से इकट्ठा हुआ पैसा आया है ये उसको बताने में नाकाम है। और अब इस प्रकार के आरोप लगाता है कि मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव से ईडी कार्रवाई करे। अरे ईडी नहीं, वो उस स्वतंत्र एजेंसी है, अपने तरीके से काम कर रही है। आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया है, किस रास्ते से आया है। आप जब उसको बताएंगे तो उसका रास्ता ठीक होगा तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, परंतु अगर वो गलत रास्ते से आया है तो उसको तो बताना ही पड़ेगा। जो भ्रष्टाचार के अंदर है इनका नकाब उतर चुका है, कांग्रेस का भी और आम आदमी पार्टी का भी, केजरीवाल साहब का भी, क्योंकि भ्रष्टाचार का असर कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। और जब
नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी मजबूती से खड़े हैं तो सुविधाएं उन तक पहुंच रही हैं। इनके समय के अंदर वो सुविधाएं नहीं पहुंचती।